नमस्कार, आदाब। मैं हूं अबुल नस्र इकबाल। दोस्तों, आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि इस बार के चुनाव में मोदी का जादू फेल होता नजर आ रहा है। इस बार के चुनाव में वो जो 400 पार की बातें कर रहे थे, अब 200 से कम सीटों पर सिमटते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी में बौखलाहट साफ नजर आ रही है। बयानों में भी आप देख रहे होंगे, पीएम मोदी ने तो हदें ही पार कर दी। जिस तरीके से इस चुनाव में उन्होंने अपना गियर चेंज किया, 2 फेज पूरे होने के बाद उसने पूरे देश को सकते में डाल दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया। वो खुलेआम मंच से मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। आरक्षण की बात की आड़ में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आरक्षण को धर्म से वो जोड़ रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री जो बात कर रहे हैं वो एकदम गलत बयानी है। मुसलमानों को आरक्षण देने की बात का जिक्र तो मंडल कमीशन की सिफारिशों में भी देखने को मिलता है। तो फिर प्रधानमंत्री साफ साफ क्यों नहीं कहते कि वो मंडल कमीशन के खिलाफ हैं? दोस्तों, अब प्रधानमंत्री ये जहर क्यों उगल रहे हैं, अब ये हकीकत भी हम आपको बताते हैं। दरअसल अब की बार 400 पार के नारे के साथ 2024 के चुनावी सफर की जोरदार शुरुआत करने वाली भाजपा की गाड़ी में 2 चरणों के बाद ही पंक्चर हो गया। अचानक से ये पंक्चर हुआ। इस बात का एहसास पार्टी के नेताओं को हो गया, प्रधानमंत्री को हो गया, गृह मंत्री को हो गया। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को मजबूरन अपना गियर चेंज करना पड़ा। पिछले 10 साल से देश के मेजॉरिटी तबके के बीच में बेरोजगारी और महंगाई को लेकर जो असंतोष पनपा, उस पर मिट्टी डालते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक नया राग अलापना शुरू कर दिया। लोग महंगाई से परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मानो ये मान के चल रही है कि महंगाई और बेरोजगारी इस देश में मुद्दा है ही नहीं। वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि 2017 में जिस बढ़ती बेरोजगारी को 45 वर्षों में सबसे ज्यादा बताया गया हो, 2024 में भी वो 45 वर्ष पर ही टिकी हुई है। देश में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई को दूर करने के लिए एक भी ठोस उपाय नहीं किया गया इस सरकार में पिछले 10 साल से। सीधे वो आरक्षण की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, और वो सब कांग्रेस पार्टी की ओर इशारा करते हुए कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने जिस मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा है, वो वाकई में एक बड़ा मुद्दा है। दोस्तों, ये मुद्दा है देश में जातिगत जनगणना कराने का, जिसे कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है और जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इस मुद्दे की वजह से बीजेपी को इस बात का डर है कि कहीं उनका ओबीसी वोट बैंक खिसक ना जाए, या 2 चरणों में हो सकता है खिसक भी गया हो। साथियों, जिस एससी, एसटी और ओबीसी कम्युनिटी को लूटने की बात पीएम मोदी अपने भाषणों में कर रहे हैं, आज पीएम मोदी जिस तरह से एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के हक की बात कर रहे हैं, वही पीएम मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आखिर जातिगत जनगणना से भारतीय जनता पार्टी क्यों भाग रही है? दोस्तों, कांग्रेस पार्टी का खुला एजेंडा है। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी ये खुलकर कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। आखिर भारतीय जनता पार्टी इस जातीय जनगणना के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सांप क्यों सूंघ जाता है? जबकि इसके विपरीत कांग्रेस ने तो अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह वादा कर लिया कि अगर वो चुनाव जीतकर आती है तो वो जातिगत जनगणना कराएगी पूरे देश में। आरक्षण की 50% लिमिट को खत्म करके देश में जो सोशल इनइक्वालिटी है उसे कम किया जाएगा। यानी कांग्रेस ने सोशल इनइक्वालिटी की बात की है, लेकिन पीएम मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, आदिवासियों का आरक्षण कम करके मुसलमानों को देना चाहती है। यह गलत बयानी प्रधानमंत्री अपने भाषणों में कर रहे हैं। फिर कांग्रेस ने इसको पूरे देश में लागू करने की योजना बनाई। इन लोगों ने धर्म के आधार पर 15% आरक्षण की बात कही और ये भी कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी का जो कोटा है उसी में से कम करके
उसी में से चुरा करके ये धर्म के आधार पर कुछ लोगों को आरक्षण दिया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तो जातीय जनगणना की बात की है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष जातीय जनगणना के मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठा रहा है, लेकिन इसी मुद्दे पर बीजेपी काफी बैकफुट पर है और इसी मुद्दे को काउंटर करने के लिए मुस्लिम आरक्षण का कार्ड प्रधानमंत्री ने खेला कि शायद ये मुद्दा दब जाए, लेकिन ऐसा है नहीं। ये उनकी खामाख्याली हो सकती है, पूरी पार्टी की खामाख्याली भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है। बीजेपी इस मुद्दे पर बात करने तक से कतरा रही है। वो कहती है कि इस मुद्दे से या जातीय जनगणना के मुद्दे से समाज बंट जाएगा, देश में बंटवारा हो जाएगा। आखिर क्या है ये मुद्दा, देश में क्यों ज़रूरी है, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए ये मुद्दा कितना अहम है, इसी पर थोड़ी देर और मैं अपनी बात रखूंगा। आप इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा और मैं इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा कि आखिर ये मुद्दा क्या है, पीएम मोदी और बीजेपी आखिर इससे भाग क्यों रहे हैं। चलिए जानते हैं। दोस्तों, सीधा सीधा कहें तो जाति के आधार पर आबादी की गिनती को जातीय जनगणना कहते हैं। किस तबके की कितनी हिस्सेदारी है, कौन वंचित रहा, जातीय जनगणना से हर बात का पता चलता है। दोस्तों, वो तबका जो जातिगत जनगणना के समर्थन में है, उनका मानना है कि इससे नीतियां बनाने में मदद मिलेगी और जनगणना के बाद जो आंकड़े सामने आएंगे उसके बेसिस पर सरकारी योजनाओं का फायदा उन लोगों तक पहुंचने में मदद मिलेगी जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हालांकि इसका विरोध करने वाले लोगों का कहना है, यानी बीजेपी का कहना है कि यह समाज को बांटने वाला कदम है। लेकिन देश की सबसे बड़ी सत्ताधारी पार्टी बीजेपी जातिगत जनगणना से आखिर दूर क्यों भागती है, इसके भी कारण बताते हैं। इसके पीछे की जो बड़ी वजह है वो है कि अगर बीजेपी जातिगत जनगणना की मांग करती है तो इससे हिंदू वोट बट सकता है। इससे ओबीसी में जो उसकी पकड़ दिखी थी पिछले चुनाव में वो कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन अगड़ी जातियों के नाराज होने का भी डर है, ये दूसरी बड़ी वजह है। इसलिए बीजेपी ओबीसी वोटों को लुभाने के साथ साथ जो सवर्ण वोट है उसको भी खुश रखना चाहती है। इसके अलावा सरकार को यह भी डर है कि कहीं जातिगत जनगणना के बाद आरक्षण की लिमिट बढ़ाने की मांग जोर ना पकड़ ले, जिसका कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में भी जिक्र किया है और कांग्रेस पार्टी के नेता बार बार कह रहे हैं कि वो आरक्षण की लिमिट बढ़ाएंगे, 50% से ऊपर लेकर जाएंगे। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू भी है। दरअसल जुलाई 2021 में संसद के अंदर मौजूदा सरकार से जब जातीय जनगणना पर सवाल पूछा गया तो उसने साफ इनकार कर दिया। सवाल था कि 2021 की जनगणना जातियों के हिसाब से होगी या नहीं होगी। नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। बदले में सरकार का जवाब आया कि सिर्फ SC ST को ही गिना जाएगा, यानी ओबीसी जातियों को गिनने का कोई प्लान सरकार का नहीं था। और इसी साल 23 सितंबर 2021 को उद्धव ठाकरे की एक रिट पिटीशन वाली याचिका पर हो रही सुनवाई में जवाब देते हुए मोदी सरकार ने 3 चीजें कही। पहला यह कि यह एक पॉलिसी डिसीजन है, इसलिए अदालतों को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। दूसरा, जातीय आधारित जनगणना कराना व्यवहारिक नहीं है। और तीसरा, प्रशासनिक नजरिए यानी एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर भी ऐसा मुमकिन नहीं है। यानी साल 2021 में बीजेपी सरकार ने जातिगत जनगणना से साफ तौर पर इनकार कर दिया। यानी आप देख सकते हैं कि कैसे बीजेपी जातिगत जनगणना से भागती नजर आ रही है। पीएम मोदी जिस जाति के हक की बात करते हैं वो खुद जातीय जनगणना के मुद्दे से भटके हुए हैं, इसलिए गलत बयानी करने में लगे हुए हैं ताकि जनता का वो ध्यान भटका सकें। साथियों, जातिगत जनगणना का मुद्दा बीजेपी के लिए कांग्रेस पार्टी की खींची हुई एक लकीर है जिसे पार करने का साहस नरेंद्र मोदी जुटा नहीं पा रहे हैं और वो आरक्षण का मुद्दा लेकर आ रहे हैं। अभी 5 चरणों के चुनाव बाकी हैं और ऐसे में जातिगत जनगणना इन 5 चरणों में हावी रहने वाला है, इसके पूरे पूरे इम्कान हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने अपने पाले में खेलने पर मजबूर कर दिया है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी की नजर आ रही है। नमस्कार।